हाय हेलो सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। अपने पिछले कुछ वीडियो से मैं अपने लाइफ के लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि वो लेसन्स जो जिंदगी ने मुझे सिखाए हैं। तो अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप ज़रूर उनको देखें। शायद आपको पसंद आए, आप भी रेजोनेट कर पाओ उन लाइफ के लेसन्स के साथ। और आज के वीडियो में मैं अपने उन लेसन्स को शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने इस थेरेपी की जर्नी में सीखा। अब देखिए, मैं तो एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, पर थेरेपिस्ट बनने के पहले मैंने खुद पे भी बहुत सारे थेरेपी सेशंस कराए हैं और मैंने अपने कई पास्ट लाइफ्स देखे हैं, प्रोबेबली 40 या 40 से भी ज़्यादा। और क्योंकि मैं 6 सालों से थेरेपी का काम कर रही हूँ और मैं अब तक हज़ारों केसेस मैं कर चुकी हूँ, और इन हज़ारों केसेस में ऑलमोस्ट 70 to 75% मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पास्ट लाइफ में रिग्रेस कर जाते हैं। और ये सारे क्लाइंट्स भी अपने पास्ट लाइफ्स को देख पाते हैं और उनके थ्रू मैं उनके पास्ट लाइफ्स को देख पाती हूँ। और कई क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं जो एक ही सेशन में 2 या 3 पास्ट लाइफ्स भी देख लेते हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं एक लेसन जो बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ वो ये कि वी आर ऑल सोल्स। हम सब यहाँ आत्मा है, सोल है, एनर्जी है जो इस ह्यूमन फॉर्म में लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए। आप सोचोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम सभी मानते हैं कि हम सब सोल से आत्मा है, क्योंकि जो हमारे ज्ञानी लोग हैं, जो गुरु हैं, वो भी हमें कई सालों से यही बात बता रहे हैं कि भाई हम सब सोल से आत्मा है, राइट। मगर मैं फिर भी कहूँगी कि इस बात को मानने में और जानने में बड़ा फर्क है, क्योंकि जब आप अपना पास्ट लाइफ देखते हो और अपने पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, अपने आप को एज ए सोल जब आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, देख पाते हो, तो ये एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अब आप चीज़ों को केवल मानते नहीं हो, मानने का मतलब है एक्सपीरियंस दूसरे का है, आप मान लेते हो, क्योंकि जिसका जो भी बता रहे हैं आपको उन पे भरोसा है, विच इज ओके, है ना। जब हमारे गुरु हमें कुछ बोलने आते तो हमें कुछ गलत नहीं बताते, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें सही बात बताते हैं, मगर फिर भी वो एक्सपीरियंस तो उनका ही है, हमारा तो नहीं है। और जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो हम अच्छी तरह से जान लेते हैं, वी गेट इनटू सोल अवेयरनेस। क्योंकि होता क्या है कि जब आप पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करते हो तो ना केवल आप अपने पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, मगर आप अपने डेथ को भी देख पाते हो कि मेरी डेथ कैसे हुई। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट ने देखा कि वो अपने एक पास्ट लाइफ में एक जर्मन लड़की थी और ये लड़की एक रोप ब्रिज पे दौड़ के भाग रही थी, और ये रोप ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ था। और जब उसने उस रोप ब्रिज पे भागना शुरू किया और उसको काफ़ी लोग चेज कर रहे थे एक्चुअली, तो जब कुछ लोग चेज करते हुए आए तो वो रोप ब्रिज इतनी बुरी तरह से शेक किया कि वो अनबैलेंस्ड हो गई और वो नीचे गिर पड़ी। और क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, वो नीचे पत्थरों पे गिरी और पत्थरों पे गिरने से उसकी डेथ हो गई। पर उसने देखा कि जब मैं गिर रही थी तो इवन बिफोर कि मेरी बॉडी ने उस पत्थरों को हिट किया, मेरा सोल आउट ऑफ फियर मेरी बॉडी से एकदम बाहर जंप कर गया, तो मेरी डेथ उन पत्थरों को हिट करने के पहले ही एक्चुअली मेरी डेथ हो गई। ऐसा उस क्लाइंट ने एक्सपीरियंस किया। मेरे एक दूसरे क्लाइंट ने देखा कि एक अपने पास्ट लाइफ में उसको किसी ने खंजर से उसके गले को काट दिया था और विदिन मिनट्स उसकी डेथ हो गई। मेरे एक तीसरे क्लाइंट ने देखा कि कैसे उसको एक पास्ट लाइफ में उसके सर पे रॉड से मार किया गया था, और जब उसको सर पे चोट लगी वो बेहोश होकर गिर पड़ी, और ऐसे बेहोश की हालत में वो 3 दिन पड़ी रही। बाद में उनको होश भी आया कई घंटों के बाद, बट वो अधमरी सी पड़ी रही, उनके अंदर ताकत भी नहीं थी कि वो उठ सके। एंड स्लोली उनकी जो एनर्जी थी वो बॉडी से निकलना शुरू हुई, और 3 दिन तक स्लोली उनकी एनर्जी, उनका सोल
बॉडी से निकलता रहा और तीसरे दिन जब पूरी तरह से उनका एनर्जी उनके बॉडी से निकल गया तो उनकी डेथ हो गई। मेरी क्लाइंट ने ये भी देखा कि कैसे उनको एक पास्ट लाइफ में उनके गर्दन को काट कर मंदिर में उनकी बलि दी गई थी, और उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि उनके गर्दन को जब जहाँ बलि दी जाती है वहाँ रखा गया और ऊपर से वो तलवार जब मारी गई तो एक वार में उनकी गर्दन नहीं कटी, जरा सा सामने का पोर्शन रह गया, और जब दोबारा उसके गर्दन को मारा गया तब उनकी डेथ हुई। तो क्लाइंट्स इतने डिटेल में देख पाते हैं अपनी डेथ, और वो देख पाते हैं कि जब वो अपनी बॉडी से निकले तो अपने आप को एज अ सोल, एज एन एनर्जी इन द स्पेस वो देख पाते हैं, और वो देख पाते हैं कि उनकी डेड बॉडी कैसे नीचे, शायद बेड पे, शायद किसी जगह पे जहाँ उनको मारा गया, जहाँ उनकी डेथ हुई, वहाँ वो अपनी बॉडी को देख पाते हैं और अपने आप को एज अ सोल, एज एन एनर्जी वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होता है, और इस तरह के थेरेपी सेशंस में एक क्लाइंट सोल अवेयरनेस में जाता है और बहुत क्लियरली समझ पाता है कि आई एम अ सोल, आई एम एन एनर्जी। तो मैं समझती हूँ कि हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी ना केवल खुद को हील करने का एक ज़रिया है, जहाँ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे करंट लाइफ के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों आ रहे हैं हमारे लाइफ में, कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ये पास्ट लाइफ से तो नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो हम किस तरह से खुद को इन प्रॉब्लम्स से विद द हेल्प ऑफ हिप्नोथेरेपी हम खुद को रिलीज़ कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। बल्कि हिप्नोथेरेपी हमारे लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है, जहाँ हम अगर हम पास्ट लाइफ में रिग्रेस करें तो हम एक सोल अवेयरनेस के स्टेट में जाते हैं, और हमारे लिए ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक ज़रिया बन सकता है, और हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का ये एक टूल बन सकता है अगर हम चाहें तो। क्योंकि मेरे लिए तो डेफिनेटली ऐसा रहा है। मैंने हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी की मदद से अपने बहुत सारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किए हैं, अपने बहुत सारे इश्यूज़ जो कि पास्ट लाइफ से आ रहे थे उनको मैंने हील किया है, और मेरी लाइफ ने फुल यू टर्न लिया है, और आज कई सालों से मैं थेरेपी का काम कर पा रही हूँ। तो आप भी हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी को अपनी हीलिंग जर्नी का एक ज़रिया बना सकते हो, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और अवेकनिंग का एक टूल बना सकते हो। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ मैं अपनी थेरेपी के जर्नी के अदर लेसन्स आप लोगों के साथ के समक्ष लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।